हेलो दोस्तों, आइए हमारे यूट्यूब चैनल साइंस विद राजन सर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है क्लास 10th के बायोलॉजी का जो श्वसन तंत्र पढ़ना होता है, यानी मनुष्य में श्वसन तंत्र कैसे होता है, इसका बनावट क्या होता है, उसके बारे में हम देखेंगे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्य के श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाए, तो हमको चित्र बना के और दर्शाना होता है। तो आज हम इसके बारे में देखेंगे। देखिए, मनुष्य का जो श्वसन तंत्र होते हैं उसका बनावट इस तरह से होता है। इस तरह से बना के हम लोग समझते हैं। इसे अगर फिगर पूछता है तो इसी तरह से बनाना होता है हमको। देखिएगा, सबसे पहले इसका हम नाम लिख देते हैं, तब समझने में आसानी होगी। तो देखिए, सबसे पहले जो हम सांस लेते हैं तो पहले नाक द्वारा लेते हैं, नासिका छिद्र जिसको कहा जाता है। नाक में छिद्र होता है, इसलिए इसको नासिका छिद्र कहते हैं। उसके बाद यह जो सांस है इसमें आ जाता है, जिसका नाम होता है श्वास नली। श्वास नली। उसके बाद जो सांस है, जो भी हम लोग सांस में लिए हुए ऑक्सीजन, उसके बाद इस पाइप में आ जाता है। यह जो श्वास नली है ना, दो भागों में बटा होता है। तो ये जो ई वाला भाग है इसका नाम हो जाता है श्वसनिका। श्वसनी इसका नाम होता है, श्वसनी। उसके बाद यह जो श्वसनी है फेफड़ों में, यह फेफड़ा है, ये फेफड़ों में आके कई भागों में बढ़ जाता है, जिसका नाम हो जाता है श्वसनिका। ये जो देख रहे हैं ना, श्वसनी आके कई भागों में बटा हुआ है, तो इसका नाम हो जाता है श्वसनिका। श्वसनिका। उसके बाद यह जो श्वसनिका है, इसके किनारों पर यानी शीर्ष वाले भाग पर यह जो रचना आप देख रहे हैं, गुब्बारे के जैसा यह रचना होता है, बैलून के जैसा, इसका नाम हो जाता है कूपिका। कूपिका। उसके बाद देखिएगा, तो यह श्वास जो नली होते हैं इसमें बहुत सारे ऐसे हड्डी के वलय पाए जाते हैं। मुलायम हड्डी का इसमें एक वलय होता है जिसको हम लोग उपास्थि वलय कहते हैं। इसका नाम क्या हो जाता है? उपास्थि वलय। उपास्थि वलय। उसके बाद यह जो फेफड़ा है इसके ऊपर हड्डी पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं पसली। इसको हम लोग कहते हैं पसली। पसली। उसके बाद देखिएगा, तो यह जो ये फेफड़ा है पूरा, यहाँ क्या चीज़ का फिगर है? फेफड़ा का फिगर है पूरा। फेफड़ा, जिसको फुफ्फुस भी हम लोग कहते हैं, फेफड़ा है। अब देखिए, जो भी हम लोग सांस लेते हैं, तो सांस जब लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग नासिका छिद्र के द्वारा सांस लेते हैं। नासिका में पहले ही देखिएगा, तो नाक के छिद्र में बहुत सारे बाल होते हैं। यह जो बाल का कार्य होता है, यह यही कार्य होता है कि जो भी हम लोग सांस लेते हैं, अगर उसमें धूल कण जाता है तो उन धूल कणों को छान लेता है पहले। तो जो भी धूल कण है, यह बाल जो है नाक के छान लेता है धूल कण को। उसके बाद जो श्वास है वह जाता है श्वास नली में। यह जो देख रहे हैं नली, यह श्वास नली होता है। यह श्वास नली में बहुत सारे उपास्थि वलय होते हैं, इन मुलायम हड्डी का वलय होता है। और यह जो वलय है ना, यह श्वास नली में लेने में भी सहायता करता है, क्योंकि अगर हम सांस लेंगे और छोड़ेंगे तो उस परिस्थिति में अगर यह वलय नहीं रहेगा तो यह श्वास नली चिपक जाएगा। तो चिपकने से बचने के लिए इसमें क्या होता है? उपास्थि वलय होता है। उसके बाद देखिएगा, यह जो श्वास नली है ये फेफड़ों के पास आके, हमारे शरीर में दो फेफड़े होते हैं, तो यह दो भागों में बढ़ जाता है श्वास नली। तो ये जो दो भाग में बढ़ते हैं इसका नाम क्या हो जाता है? श्वसनी। ये जो मोटा मोटे दो भाग है इसका नाम हो जाता है श्वसनी। अब ये श्वसनी के माध्यम से जो मेरा ऑक्सीजन है, जो भी सांस लिए हुए हैं, वहाँ आ जाता है। अब ये जो श्वसनी है ना, ये फेफड़ों में आके कई भागों में बटा होता है। तो यह जो श्वसनी आके कई भागों में बटा होता है, इसका नाम हो जाता है श्वसनिका। और यह जो श्वसनिका देख रहे हैं, इसके शीर्ष वाले भाग पर गुब्बारे जैसे आकृति होती है, जिसका नाम होता है कूपिका। यही जो कूपिका है क्या होता है? जैसे मान लीजिए हम ऑक्सीजन को सांस के रूप में ग्रहण किए हैं, तो वहाँ ऑक्सीजन नासिका छिद्र के द्वारा आएगा श्वास नली में, श्वास नली के बाद आएगा श्वसनी में, श्वसनी के बाद आएगा श्वसनिका में, श्वसनिका के बाद आएगा कूपिका में। और यह जो कूपिका में जब आ जाता है मेरा ऑक्सीजन, तो क्या होता है? यहीं ब्लड से संपर्क में रहता है, नसों से संपर्क में जुड़ा रहता है। अभी क्या करता है, इसमें ऑक्सीजन को लाया है तो ऑक्सीजन को क्या करेगा? ब्लड में दे देगा। ऑक्सीजन जो भी लेके आया है वो ऑक्सीजन को क्या करता है? ब्लड में दे देता है। और जो भी हमारे ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? ले लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है।
अब देखिए यह जो ऑक्सीजन आया है ये कोशिका क्या करेगा, ब्लड को दे देगा और ब्लड जो है ऑक्सीजन को ले जाएगा और शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक ले जाके दे देगा और वहाँ पे मेरा श्वसन की प्रक्रिया होगी, यानी वायवीय श्वसन होगा और उससे हमको ऊर्जा मिल जाता है। और उस ऊर्जा के दौरान जो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है, उन कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करता है, ब्लड फिर ले आता है और ले आके इस कोशिका को दे देता है और कोशिका के द्वारा फिर श्वसनिका में जाता है, श्वसनिका से श्वसनी में जाता है और श्वसनी के माध्यम से श्वास नली में होते हुए फिर हम लोग बाहर उत्सर्जित कर देते हैं। यानी श्वसन की प्रक्रिया में हम लोग ऑक्सीजन गैस को लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस समझ में आइए गया होगा किस तरह से ब्लड के माध्यम तक विभिन्न कोशिका के द्वारा चले जाते हैं और जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है फिर इसी रास्ते से वापस लौट के चले आता है। जब भी अगर आप लोग को इस तरह का क्वेश्चन पूछता है तो विशेष घबराना नहीं है, यही फिगर बना के दिखा देना है, सबका चित्र बना के दिखा देना है, सबका नाम लिख के दिखा देना है और सबके बारे में एक लाइन लिख देना है, जो लिखना है, जो समझे हुए हैं वही चीज़ों को लिख देना होता है, बस हो गया, विशेष कुछ नहीं।